I am here to discuss the topic about quality checking process। तो हम यहाँ पे बात करेंगे परिधान उद्योग में गुणवत्ता की जांच किस प्रकार से करनी चाहिए। जब हमारा गारमेंट इंडस्ट्री में पूरा परिधान तैयार हो जाता है तो हम उसको गुणवत्ता की जांच कैसे करें जिससे हमारा आगे व्यापार अच्छा हो सके और हम ज़्यादा उत्पाद कर सकें कम टाइम में। तो चलिए बात करते हैं परिधान उद्योग में। सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है, अगर हम कुछ जांच करते हैं तो उसमें होता है भौतिक परीक्षण, खिंचाव। भौतिक परीक्षण में हम ध्यान रखते हैं कि कपड़े पर अगर हम कुछ कच्चा माल जैसे होता है उसमें हमारा भौतिक परीक्षण में खिंचाव प्लस मजबूती, कपड़े पर हमारा कितना ज़्यादा खिंचाव हो रहा है और कितना ज़्यादा मजबूती है। जितनी ज़्यादा हमारा खिंचावदार कपड़ा होगा और जितनी ज़्यादा हमारी मजबूती होगी कपड़े पर, कपड़ा हमारा उतना ही अच्छा रहेगा, उतने ही लाइफ टाइम उसकी बढ़ेगी। दूसरा हमारा पॉइंट आता है दृश्य परीक्षण। दृश्य परीक्षण में हम कपड़ा हमारे पास जब कच्चा माल होता है तो हम उसमें कपड़े को दृश्य परीक्षण करते हैं, मतलब कि अपने देख के कपड़े को हम ये बताते हैं कि कपड़े में किसी प्रकार के धब्बे तो नहीं हैं, क्योंकि कपड़ा जब हमारे पास आता है कंपनी में तो उसमें कई प्रकार के अलग अलग धब्बे लग जाते हैं, या जैसे कपड़ा बनता है या प्रिंट होता है तो उसमें मिसप्रिंट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें दृश्य परीक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं माप की जांच। जब हमारा कपड़ा बन के रेडी हो जाता है तब हमें उस कपड़े की माप की जांच करनी पड़ती है, क्योंकि हमें क्वालिटी चेकिंग में ये बताया जाता है कि हम जो कपड़ा तैयार कर रहे हैं वो हमें इतने से इतने इंच में चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट का जो वेस्ट होता है या फिर जो उसका ऊपर का योक वाला हिस्सा होता है वो हमारा कितने इंच में होना चाहिए, उसकी जांच कर लेना हमें ज़रूरी होता है। इसलिए इसमें हमारी आकार की सटीकता एकदम फिट बैठनी चाहिए, वो हमारी ज़रूरी होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गुणवत्ता की जांच की प्रमुख बिंदु। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कच्चे माल की जांच। जो हमारा कच्चा माल होता है, जो हमारा बिना बना हुआ माल होता है, वो थान में होता है, कच्चे माल होते हैं, फाइबर जिसको कहते हैं। उसमें हम कपड़े की मोटाई को चेक करते हैं, उसका लचीलापन चेक करते हैं, कपड़े में एकरूपता होनी चाहिए, दोष, धब्बे आदि। कपड़े में एकरूपता का मतलब है जब हमारा कपड़ा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब हमारा कपड़ा प्रिंट होता है तो उसमें कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है या कपड़ा एक कलर का नहीं होता है, एकरूपता नहीं होती है, तो उस कपड़े में एकरूपता होनी चाहिए। फिर दोष, जैसा कि हम बात करें, जब हमारा कपड़ा जब वीविंग एंड प्रोसेसिंग होता है तो उसमें जो धागा ताना बाना होता है वो हमारा कभी कभी वीविंग करते वक्त दोष आ जाते हैं, जैसे कि धागा बीच में ना हुआ या धागा बीच में वहाँ से हट गया या वहाँ से कट गया तो वो कपड़ा पूरा दोषपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं धब्बे की बात करते हैं। धब्बे में कपड़ों में तेल के निशान लग जाते हैं या कपड़ों में आते वक्त धूल के निशान लग जाते हैं, जो कि वो समय रहते एक टाइम पे वो ज़िद्दी हो जाते हैं, जो वो कपड़ों से हटते नहीं हैं, तो उसको हम धब्बे बोलते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस आता है निर्माण प्रक्रिया के दौरान जांच। निर्माण प्रक्रिया के दौरान ये होता है जब हमारा कपड़ा निर्माण के चरण में आ जाता है, जब हमारा कपड़ा बनने के प्रोसेस में आ जाता है, तब हम उसमें जांच करते हैं। इसका पहला प्रोसेस आता है कटिंग। कटिंग के दौरान हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमें कटिंग के वक्त जो हमें चीज़ें मिली हैं, जो आकार मिला है, जिस आकार में हमें कटिंग करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया शर्ट काट रहे हैं तो हमें अलग अलग आकार के चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि पॉकेट्स का अलग आकार मिलता है, कॉलर का अलग आकार मिलता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम पॉकेट की कटिंग कर रहे हैं तो उस शेप में, उस मेजरमेंट में हमारी पॉकेट की कटिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है, इसका हमें ध्यान रखना होता है। दूसरी बात करते हैं हम सिलाई की। कटिंग के बाद जाहिर सी बात है सिलाई होती है। सिलाई की बात करें तो सिलाई में हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कहाँ पे कौन से प्रति इंच में टाके की सिलाई करनी है, कहाँ पे हमें कपड़ा शुरू होते वक्त और ख़त्म होते वक्त हमें कपड़े को लॉक करना है। लॉक अगर हम नहीं करेंगे तो कपड़ा सिलते वक्त हमारा खुल जाता है, वहाँ से सिलन खुल जाती है। ठीक है, टूटे हुए टाके का खींचना, टाके का खींचना देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम टेंशन में धागा डालते हैं तो हमारा जब सिलाई करेंगे तो कपड़े पे खिंचाव आ जाते हैं, टाके खींच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा गारमेंट ख़राब हो जाता है, वहाँ से गारमेंट डिफेक्ट कर जाता है, वहाँ से गारमेंट स्ट्रिंग कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा ख़राब हो जाता है कपड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं सहायक
उपकरण की, सिलाई में हमारे सहायक उपकरण भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि जिपर, बटन, वेलक्रो आदि। जिपर हमारा चेन में, जैसे चेन में, जीन्स में या फिर बैग्स में जिपर लगते हैं, चेन लगती है, उसको हम जिपर कहते हैं। और बटन, जैसे कि शर्ट में हमारे बटन लगते हैं, तो बटन लगते वक्त जैसे कि कभी कभी बटन बहुत लूज़ हो जाते हैं सिलाई करते वक्त, तो वो हमारा सही है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसको पकड़ रहे हैं तो पकड़ते वक्त ही वो मेरा हाथ में आ जा रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। वेलक्रो, वेलक्रो हम उसे कहते हैं जैसे हमारे जो कैप्स होते हैं या जो हमारे स्कूल के बैग्स होते हैं उसमें ब्लैक कलर का चिपकाने जैसा होता है, उसको बोलते हैं हम वेलक्रो। तो वेलक्रो, ये सब चीज़ें हमारे सहायक उपकरण में आ जाते हैं जो कि हमारे क्वालिटी चेकिंग का एक प्रोसेस का हिस्सा है। अब आइए हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, अंतिम उत्पाद की जाँच। जब हमारा पूरा गारमेंट बन के तैयार हो जाता है तब वो क्वालिटी चेकर के पास में जाता है। क्वालिटी चेकर के पास में जाता है तो उसका काम होता है, उसको एक चेकलिस्ट मिलती है। जैसे कि हम एक कस्टमर हैं, हमने आपको एक चेकलिस्ट दी कि हमें ये कपड़ा तैयार करवाना है, तो हमें उसी मेजरमेंट के हिसाब से उस कपड़े को रेडी करना पड़ता है। तो उस चेकलिस्ट के दौरान हमें सबसे पहले जांच करनी चाहिए माप की जांच। माप की जांच इन द सेंस, हमारा कॉलर इतने से इतने इंच का होना चाहिए, 13 से 16 इंच का होना चाहिए, हमारी पॉकेट कितने से कितने इंच की होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, या हमें पॉकेट किस आकार की चाहिए, गोल शेप में चाहिए या फिर वी शेप में चाहिए, या हमारा कप फ्रेंच कप होगा या फिर नॉर्मल कप होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें माप की जांच हमें ज़रूरी होती है, क्योंकि हर एक कपड़ा जो होता है वो माप के अनुसार ही बनता है। अगर आपकी माप गलत है तो आपका पूरा कपड़ा गलत होगा, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है भौतिक परीक्षण, मतलब कि फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में हम कपड़े को खींच के और लचीलापन करके, खिंचाव करके देखते हैं कि कपड़े की ड्यूरेबिलिटी है या नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है दृश्य निरीक्षण, मतलब कि विजुअल टेस्ट। विजुअल टेस्ट में हम ये देखते हैं कि कपड़े को कहीं से, कपड़े में जो बटन लगे हुए हैं वो सही लगे हैं या नहीं लगे हैं, या जो कपड़े की सिलाई है वो सही है या नहीं है, कहीं से टाका प्रति इंच छूट तो नहीं गया है, या फिर बीच में सिलाई करते वक्त कहीं से बीच सिलाई टूट तो नहीं गई है जिसकी वजह से कपड़ा ख़राब हो जाता है, और वहीं से क्वालिटी चेकर उसको रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद आता है सबसे मेन हमारा टैग और लेबल। हमारा हर एक कपड़े में, चाहे वो छोटा कपड़ा हो चाहे वो बड़ा कपड़ा हो, उसमें टैग लेबल होता है। टैग लेबल में बात करते हैं, 3 प्रकार के टैग लेबल होते हैं। सबसे पहला धुलाई निर्देशक होता है, उसके बाद साइज होता है, उसके बाद जो हमारा ब्रांड लेबल होता है, मतलब कि कौन सी ब्रांड की कौन सी कंपनी में हम कपड़ा बना रहे हैं, वो होता है हमारा मेन लेबल। उसके बाद आता है धुलाई निर्देशक। धुलाई निर्देशक में हम ये बताते हैं कि कौन से, कितने डिग्री में या कितने सेल्सियस में हमें कपड़े को धूप में सुखाना है या नहीं सुखाना है, कपड़े को प्रेस करना है तो कितने टेम्परेचर पे प्रेस करना है, कपड़े को रंगों वाले कपड़ों के साथ धुलाई नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें निर्देशक में होती हैं, धुलाई निर्देश में। उसके बाद आता है साइज लेवल। साइज लेवल हमारा सबसे मेन होता है। साइज़ हमारे होते हैं एक्सेल, डबल एक्सेल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो ये सब होते हैं साइज़ लेवल। मान लीजिए अगर हमने साइज शर्ट बनाई है अपनी एक्सेल की और आपने साइज़ लगा दिया डबल एक्सेल का, तो हमारा वो पूरा कपड़ा, वो पूरा जो गारमेंट है वो बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि हमने तो आपको एक्सेल का बनवाने के लिए दिया था, बट आपने डबल एक्सेल का साइज़ लगा दिया है, तो वो चीज़ें पूरी ख़राब हो गई, क्योंकि हम उसको डबल एक्सेल के उसमें रखेंगे तो वो वहाँ से माल रिजेक्ट हो जाता है। अब लास्ट में बात करते हैं महत्वता और इम्पोर्टेंस की। क्वालिटी चेकिंग की महत्वता हमें क्यों करनी चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, कंपनी के लिए कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा ख़राब है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि ग्राहक की संतुष्टि और प्रतिक्रिया बढ़ाना। मतलब कि जो हम क्वालिटी चेकिंग करते हैं उसमें हम ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो फैब्रिक या हम जो कटिंग कर रहे हैं या हम जो स्टिचिंग कर रहे हैं, हम जो गारमेंट बना रहे हैं, उसमें हमारे ग्राहक की संतुष्टि पूर्ण तरीके से होनी चाहिए। अगर आपकी ग्राहक की संतुष्टि पूर्ण तरीके से नहीं हुई तो आपका काम करना या आपका गारमेंट बनाना वेस्ट हो गया, बिल्कुल बेकार है अगर आप ग्राहक आपसे संतुष्ट नहीं है तो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है और मेन पॉइंट है, गलतियां और बर्बादी को ध्यान में रखते हुए
उसकी कंपनी की लागत को बचाना। मतलब कि अगर आप गारमेंट बना रहे हैं और आपसे गलतियां हो रही हैं, आप गलतियों को बर्बाद कर रहे हो, आप कटिंग बर्बाद कर रहे हो, आप कटिंग में ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सेस फैब्रिक काट दे रहे हो, तो इससे कंपनी का लॉस हो रहा है, इससे कंपनी की लागत और बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, अगर आप कपड़े को स्टिचिंग करेंगे, आपने गलत कपड़ा सिल दिया और अगर आप एक ही कपड़े को बार बार खोलते रहोगे तो कपड़ा वहाँ से फट जाएगा। फट जाने का मतलब है कपड़ा वो पूरा बर्बाद हो गया। तो इससे क्या होता है, कंपनी की लागत और बढ़ रही है ना, तो ये हमें कम करना है। तीसरा लास्ट ऑप्शन है, उत्पाद को टिकाऊपन और सुरक्षा सुनिश्चित करें। जो हमारा उत्पादन है, जो हमारा उत्पाद है, जो हमारा फैब्रिक है, जो हमारा कपड़ा है, उसको हमें और टिकाऊपन बनाना है, जिससे हमारा जो ग्राहक की संतुष्टि है, जो हमारा प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, वो हमारा अच्छा रहे, हमारी और ज़्यादा बिक्री हो। ठीक है। सबसे लास्ट पॉइंट हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कंपनी में जो क्वालिटी चेकिंग का जो प्रोसेस होता है, जो हमारे कपड़े बनते हैं, जो हमारा क्वालिटी चेकर होता है, वो जब कपड़े आगे को प्रोसेस करता है तो हमारे कपड़े सिंपल भाषा में कहें तो 3 प्रकार में हम कपड़ों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक क्वालिटी चेकर हूँ, मेरे पास एक कपड़ा आया, मेरे को पता है कि मुझे ये चीज़ें, मुझे एक निर्देशक मिला है कि आपका कपड़ा इस प्रकार से होना चाहिए। अगर आपका कपड़ा इस लिस्ट से मैच नहीं करता है, इस लिस्ट के अनुसार उस कपड़े का माप नहीं है, उस कपड़े का साइज़ नहीं है, उस कपड़े का रंग नहीं है, तो आप उस कपड़े को रिजेक्ट कर देंगे। तो जो रिजेक्ट किया हुआ माल, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जो रिजेक्ट किया हुआ माल होता है वो कहाँ जाता है। जाहिर सी बात है कि आपको ये तो पता ही होगा कि दोबारा तो वो प्रोसेस करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट कम होती है। तो हमारा 3 पार्ट में वो डिवाइड होता है। जो हमारे कपड़े बनते हैं वो 3 पार्ट में होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा फैब्रिक होता है, A, B और C, हम A में डिवाइड करते हैं। A वाला जो कपड़ा होता है, जो एकदम बढ़िया A1 कपड़ा होता है, वो हमारा ब्रांडेड मॉल्स में या फिर कंपनी के आउटलेट्स में जाता है। जैसे जो कंपनियाँ होती हैं, वो कंपनी अपने कंपनी के बाहर में अपना आउटलेट खोलती हैं, जो अपना ब्रांड अपना वो करती हैं कि हाँ हमारे कपड़े यहाँ पे बिकते हैं। तो जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो हमारे मॉल्स में जाती हैं। जो हमारे मॉल्स में जब आप कपड़ा खरीदते हो तो वहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, उसमें आप किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं देखते हो। क्यों? क्योंकि वो ग्रेड A के कपड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेड B की। ग्रेड B के हमारे जो कपड़े होते हैं वो हम अपने आँखों से या अपने दृश्य से ज़्यादा ठीक से नहीं पहचान सकते हैं। मतलब हम शॉप पे जाते हैं तो हम ज़्यादातर कपड़े का कलर देखते हैं, हम देखते हैं कहीं धागा, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ठीक होती हैं। जब हम ग्राहक बन के हम जाते हैं शॉप पे तो हमारे लिए वो कपड़ा ठीक होता है। बट जो इंडस्ट्री से ग्रेड B में आया हुआ कपड़ा होता है वो उनके लिए ग्रेड B का ही कपड़ा होता है, वो ग्रेड A का कपड़ा नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे कहीं पे उनका धागा निकला हुआ है, या कहीं पे उनके छोटे मोटे बटन ढंग से टक्स नहीं हुए हैं, या थोड़ी बहुत सिलाई ऊपर नीचे हो गई है, जो हमें देखने में ज़्यादा दृश्य नहीं विजिबल नहीं लगती है, वो हमारा ग्रेड B में कपड़ा आता है। ग्रेड B वाला कपड़ा हमारा शॉप्स में जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रेड C कपड़े की। तो जो हमारा ग्रेड C का कपड़ा होता है वो हमें आँखों से दिखाई देता है। मतलब कि ये हमारा ग्रेड C का कपड़ा है कि हाँ इसमें किस तरीके से हमारा क्वालिटी में डिफेक्ट है। वो हमारे कपड़े ज़्यादातर फुटपाथ्स में आप देखते होंगे, कई जगह फुटपाथ्स में मार्केट लगती है। जैसे कि लोग बाहर मार्केट में बेचते हैं, 100 रुपए की शर्ट्स बिक रही हैं, 50 रुपए की जीन्सें मिल रही हैं। वो क्यों मिलती हैं? आपने कभी सोचा है कि इतने सस्ते में कपड़े मिल रहे हैं? क्यों मिल रहे हैं? आपको पता है क्यों मिल रहे हैं? वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि जब आप मार्केट में कपड़ा लेने जाते हो ना, तो उसमें आप ध्यान देना, कभी आगे से कभी आप लेने जाना तो उसमें देखना कि आप पहन तो एक्सेल कपड़ा रहे हो। आप मान लीजिए आप शर्ट या टी शर्ट ले रहे हो, तो उसमें आपको बोला कि मुझे एक्सेल साइज़ आता है, आपने लिया एक्सेल, बट वो आपको फिर भी टाइट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल होता है। उसमें जैसे उन्होंने जो है उनका मेल लेवल, जो साइज़ लेवल होता है वो गलत लगा देते हैं, तो वो साइज़ लेवल गलत हो गया। या हमारे छोटा मोटा जो कलर डिफेक्ट होता है वो हमारा कलर डिफेक्ट हो जाता है। कलर डिफेक्ट की वजह से भी हमारा ग्रेड C में कपड़ा आ जाता है, जो कि वो दोबारा सही नहीं हो सकता है। तो ये 3 चरण होते हैं। अब आइए हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि मेरे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक शर्ट है, जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि
इसमें क्या क्या कौन कौन से प्रकार के हमारे क्वालिटी चेकिंग इश्यूज़ हैं जो हमारे ये कपड़ा वैसे तो मतलब मार्केट से लिया गया है, बट फिर भी हम इसमें दिखाना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे। आपको हेल्प करेगा ताकि आप आगे से कभी भी कपड़ा लेने जाओ या कपड़ा खरीदने जाओ तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपको कपड़े की क्वालिटी चेक करना बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। चलिए, ये है हमारी शर्ट, जेंट्स शर्ट। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अंदर कॉलर की। कॉलर हमारा एकदम परफेक्ट है, एकदम ठीक है। बट अगर हम बात करें कॉलर की तो कॉलर के लिए आप ध्यान दीजिए कि कॉलर के साइड्स के जो पॉइंट्स हैं ये हमारे मेन होते हैं। तो हमारे देखिए इसमें कॉलर में साइड में पॉइंट्स नहीं है, ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है। हमारा जो ऊपर का कॉलर होता है वो ज़्यादातर पॉइंटेड होता है, तभी हमारे कॉलर का शेप अच्छे से आता है। ठीक है, ये डिफेक्ट हो गया। उसके बाद आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे थ्रेड्स निकले हुए हैं, ये थ्रेड कटर से काटे नहीं गए हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा क्वालिटी का इशू है जो हमारे कपड़ों में आते हैं। ये देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह पर थ्रेड्स निकले हुए हैं जिनको ट्रिम नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा यहाँ पर देखिए हमारा मेल लेबल लगा हुआ है, हमारा साइज लेबल लगा हुआ है। बट अगर हम केयर लेबल देखें तो हमारे कपड़े पे किसी भी प्रकार का कोई भी केयर लेबल नहीं है। देखिए कोई भी केयर लेबल नहीं है, इसका मतलब ये रिजेक्टेड माल है। ठीक है, ज़्यादातर तो केयर लेबल इस साइड पे होता है, तो हमारा केयर लेबल नहीं है। तो हमें कैसे पता कि हमें इस शर्ट को कैसे धोना है, कौन से रंग में हम इसको मिक्स करके धो सकते हैं, या धूप में सुखाना है या नहीं सुखाना है, कौन सा फैब्रिक है क्या नहीं है। अब उसके बाद हम अगर बात करें तो देखिए पॉकेट में यहाँ पे देखिए पॉकेट में यहाँ से लॉक किया हुआ है, बट यहाँ पे पॉकेट में ऊपर तरफ सिलाई चली गई है। ये जो हमारी पॉकेट की सिलाई होती है ये है हमारी पॉकेट। ये देखिए ये है हमारी पॉकेट, बट हमारी पॉकेट की जो सिलाई है ये हमारी ऊपर तक चली गई है, जिसकी वजह से ये गारमेंट डिफेक्ट हो गया है। ये हमारा मेन गारमेंट डिफेक्ट होता है। इसीलिए चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या हमारे गारमेंट में डिफेक्ट्स हो सकते हैं। आप आगे से जाएं कभी कोई चीज़ खरीदने तो आप क्या क्या ध्यान देंगे ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं एक कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है उसकी। जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया कि जो हमारा नॉर्मल सा जो प्रोडक्ट था जिसमें ना तो केयर लेबल था, ना तो कोई किसी प्रकार की सिलाई सही से हुई थी, ना तो बटन ढंग से अटैच थे। तो अब हम आइए बात करते हैं कंपनी की। तो ये हमारे पास एक टी शर्ट है जो ज़ूडियो कंपनी की है। तो इसमें आइए हम देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमारा मेन ब्रांड का लेबल लगा हुआ है। जो हमारा मेन लेबल होता है वो हमारा शो हो रहा है, जिसमें ज़ूडियो लिखा हुआ है। दूसरा हमारा बात करते हैं साइज़ लेबल की। तो हमारा साइज़ लेवल देखिए इसमें लिखा हुआ है 11 to 12 ईयर्स, मतलब कि ये हमारा साइज़ लेवल है। ठीक है, अब थर्ड लेवल की अगर हम बात करें तो थर्ड लेवल हमारा अंदर होता है, जो कि होता है मेन केयर लेवल। केयर लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया कि कपड़े को किस प्रकार से केयर करनी चाहिए, कितने टेम्परेचर में उसको रखना चाहिए, कितने टेम्परेचर में उसको प्रेस करना चाहिए, कलर के कपड़ों के साथ में उसको वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारा होता है केयर लेवल। अब आइए हम बात करते हैं माप की जांच करते हैं। ठीक है, माप की जांच जैसा कि जो हमारा क्वालिटी चेकर होता है उसको एक चेकलिस्ट मिलती है जिसमें कपड़े की कितनी माप होनी चाहिए, शोल्डर कितना इंच होना चाहिए, हमारा आर्म होल कितना इंच बन के तैयार होना चाहिए कपड़े का, हमारा चेस्ट, वेस्ट और हमारा जो कमर होती है वो कितने इंचेस की होनी चाहिए, वो सारा उस चेकलिस्ट में लिखा होता है। उसी चेकलिस्ट के अनुसार हमें कपड़े को क्वालिटी चेकिंग करनी होती है। तो देखिए हमारा ये जो शोल्डर है जो हमारा कॉलर से लेके आर्म होल तक का 5 इंच तक का है। तो दोनों तरफ 5 इंच है या नहीं है ये हम इंश्योर कर लेंगे। दोनों तरफ 5 इंच है तो मतलब कि ये सही है। अब आते हैं हम अपने आर्म होल की बात करते हैं। हमारा जो ये आर्म होल है ये हमारा 8 इंच है, इसका मतलब ये सही है। अब हम आते हैं अपने चेस्ट की बात करते हैं। चेस्ट हमारा 16 इंचेस है, इसका मतलब ये सही है। अब हम लास्ट में नीचे आते हैं वेस्ट के पास में। वेस्ट हमारी 17 इंचेस है,
ये भी सही है। तो जो हमें चेकलिस्ट मिली थी उसके अनुसार हमारा ये प्रोडक्ट, ये हमारा जो माल है, ये हमारा जो फैब्रिक है, ये एकदम सही बन के रेडी हुआ है, जिसका मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारा एकदम परफेक्ट रेडी गारमेंट है, जो हम इसको आगे प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ये यहाँ से क्वालिटी चेकिंग के बाद हमारा जो गारमेंट होता है वो हमारा पैकेजिंग के लिए, प्रेसिंग के लिए, पैकिंग के लिए जाता है। उसके बाद हमारा जो माल होता है वो डिस्पैच हो जाता है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन एंड आंसर कर लेते हैं कि आगे की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे या हम आपसे क्या क्या सवाल पूछेंगे, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप भी थोड़ा सा रेडी रहो। और हम ये जानना चाहते हैं कि मैंने आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया है क्वालिटी चेकिंग प्रोसेस के बारे में, वो आपको कितना और कितने हद तक समझ में आया है, ये मैं जानना चाहती हूँ। कि मैंने जो आज का टॉपिक आपको क्वालिटी चेकिंग का पढ़ाया है वो आपको कितना और किस हद तक समझ में आया है, ताकि मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ अगर आपकी तरफ से मुझे उत्तर सही मिल रहा है, इसका मतलब मैं यही समझूंगी कि आपको आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आई है। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि क्वालिटी चेकिंग हम कपड़े में किस प्रकार से किस हद तक कर सकते हैं। मतलब कि हमें मान लीजिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप पे जा रहे हैं आप कपड़ा खरीदने के लिए, तो आप अगर एक गारमेंट, मान लीजिए आप एक सूट खरीद रहे हैं, तो आपने एक अपने दिमाग में एक मतलब सोच लिया है कि हमें इस प्रकार का सूट चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें इस कलर का चाहिए, हमें इस रंग की लेस का कपड़ा चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो आपने सोच रखी हैं, तो उसके अनुसार आपको मार्केट में वो कपड़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और आप ये भी बताइएगा कि आपने जो चीज़ें सोची हैं वो आपको कपड़ा मॉल में मिल रहा है या फिर शॉप्स पे मिल रहा है या फिर आपको फुटपाथ जैसी शॉप्स में मिल रहा है। इससे आपको क्वालिटी इंश्योरेंस मिल जाएगी, आप किस तरीके की क्वालिटी कपड़ा खरीद रहे हैं ये आप जान सकेंगे। दूसरी चीज़, कुछ क्वालिटी के पॉइंट्स आप नोट करके लाएंगे कि हमने ये क्वालिटी इस कपड़े की विद फैब्रिक, आप फैब्रिक दिखाएंगे, उस फैब्रिक में आपने क्या क्या क्वालिटी जो गलत है, कपड़े में जो डिफेक्ट है, वो चीज़ें हैं जो आपने नोट डाउन करी हैं, वो आप चीज़ें मुझे दिखाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं मैम, इसमें ये चीज़ें गलत हैं या फिर यहाँ पे सिलाई गलत है या फिर यहाँ पे टाँके नहीं हैं। जो भी आपको सही लगता है वो आप फैब्रिक लेके आओगे, उसके बाद आप मुझे दिखाओगे क्या करना है, इसमें क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं सही है।